बात है 1999 की और एक अंकल जो सहारनपुर के रहने वाले, इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई, हॉर्टिकल्चर के बिज़नेस में थे और उनसे ना दिल्ली की एक आंटी, दर्शन आंटी, वहाँ पर लिंक होता है उनका, बिकॉज़ वो भी उसी बिज़नेस में थी। उनसे मिलने जाती हैं, गुरुजी की बातें करती हैं, पर अंकल कोई ध्यान देते नहीं हैं। अंकल के जो ब्रदर हैं वो दिल्ली में रहते थे, मयूर विहार में, और वो उनके पास ना मिलने के लिए आते हैं। अब उन्हें आंटी से भी मिलना होता है। आंटी बॉम्बे थी। आंटी उनसे कहती हैं कि आज इवनिंग में वो पहुंचेंगी, पर वो एम्पायर स्टेट में ही अंकल को मिल सकती हैं जहां गुरुजी बैठते हैं। अब अंकल को क्योंकि आंटी से मिलना था काम के सिलसिले में कि भाई आए हैं तो चलो मिल लेते हैं, तो अंकल अब एम्पायर एस्टेट जाते हैं। देखते हैं कि अरे ये गुरु हैं, बिकॉज़ गुरु के बारे में तो सब यही सोचते थे कि भगवा चोला पहना होगा, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल होंगे। मत्था टेकते हैं और गुरुजी ना उनसे उनसे कहते हैं बैठ जा। वहाँ पर शबद गुरबानी चल रही होती है। थोड़ी देर बाद दर्शन आंटी भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। अंकल ये सोचते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पर, तो कोई प्रवचन नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है। फिर उन्होंने देखा कि सब लोग आज्ञा ले रहे थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी आज्ञा ली और गुरुजी ने हाथ हिलाया और उनसे बोला आया करो। अब अंकल मन में सोच रहे थे कौन आएगा यहाँ पर, वो तो मानते नहीं थे इन सब में। फिर क्या होता है कि वो ड्राइव करके संगत जी जा रहे होते हैं एम्पायर एस्टेट टू मयूर विहार, और अपने मन में सोचते हैं कि अगर इन गुरु में वाकई में कोई शक्ति है ना, तो चलो देखते हैं कि आज मयूर विहार तक जितनी भी रेड लाइट्स पड़ेंगी वो मुझे ग्रीन मिलनी चाहिए, और अगर सारी ग्रीन मिलती हैं तो मैं इनके पास फिर से आऊँगा। अब उन्होंने तो कर दिया चैलेंज। संगत जी रास्ते में ना 25 से 26 लाइट्स पड़ी, सारी की सारी ग्रीन। उसके बाद अंकल लास्ट लाइट देखते हैं, मयूर विहार की जो थी वो रेड थी। तो वो अंकल कहते हैं कि अगर मैंने तो पंगा ले लिया, अगर ये भी ग्रीन हो गई ना तो मुझे तो फिर कल जाना पड़ेगा। और वो उस टाइम देखते हैं कि रेड है, वो खुश होते हैं कि चलो जान छूटी। और जैसे ही वो रेड लाइट के पास पहुंचते हैं ना, वो भी ग्रीन हो जाती है संगत जी। और अंकल कहते हैं मैंने तो अब पंगा ले लिया, तो अब कहा है तो जाऊंगा। अगले दिन ना अंकल फिर से गुरुजी के दर्शन के लिए जाते हैं। अंकल बताते हैं कि गुरुजी उन्हें देखकर स्माइल कर रहे थे, वो नॉटी स्माइल होती है ना, जोक वाली। उसके बाद अंकल से फिर से गुरुजी ने कहा बैठ जा। तो संगत जी बीच में ही ना शब्द रुक गए और गुरुजी अंकल को नाम से पुकारते हैं। सोचिए ना, उनको नाम भी याद था अंकल का, और कहते हैं वो लाइट वाला सुनाई। और अंकल ने खड़े होकर फिर सारी बात बताई कि मैं कल ऐसे ऐसे जा रहा था, मैंने ऐसे बोला और एक भी लाइट ना मुझे रेड नहीं मिली। और गुरुजी हंसे जाएं संगत जी।